जय राम। जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जब ऋषि मुनि अपनी रक्षा के लिए श्री राम जी के पास आते हैं कि लवणासुर नामक राक्षस उनकी तपस्या में विघ्न डाल रहा है, तो आगे श्री राम का ऋषियों से लवणासुर के आहार विहार के बारे में पूछना तथा उनकी रुचि जानकर आगे शत्रुघ्न जी को लवणा के वध के लिए नियुक्त करना के बारे में बताया गया है। तथोक्ते ताश्तनऋषीन् राम प्रत्युवाच कृतांजलि किमाहारः किमाचारो लक्षणा कवच वर्तते। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री राम जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने का ढंग क्या है, वह कहाँ रहता है। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह से आहार व्यवहार से लवणासुर पला था वो सब कह सुनाया। वे बोले, प्रभु उसका आहार तो सभी प्राणी है, परंतु विशेषतः वह तपस्वी मुनियों को खाता है। उसका आचार व्यवहार भी बड़ा क्रूर है और भयानकता से भरा है। वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई सहस्त्र सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मार खाता है। संहार काल आने पर मुंह बाग कर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर दूसरे जीवों को भी खाता है। उसका कथन सुनकर श्री राम जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा। आप लोगों को का भय दूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुनंदन श्री राम वहाँ एकत्र हुए। अपने सभी भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा, उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत या बुद्धिमान शत्रुघ्न के। रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पे भरत जी बोले, भैया मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी के ये धीरता और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन महाबाहु, मंझले भैया तो पहले ही बहुत कार्य कर चुके हैं। पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सुनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। पृथ्वीनाथ महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए पहले से बहुत दुख हो गए हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करते थे। महाराज ऐसे से दुख भोग कर ये रघुनंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश ना उठावें। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, काकुस्थ, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। तुम्हें मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। महाभाव, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते तो इन्हीं को यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्मपूर्वक वहाँ के राज्य का शासन करो। शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य ब्राह्मण विधि मंत्रोच्चारण के द्वारा तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, कुकुस्थ कुलभूषण नरेश, इस अभिषेक को स्वीकार करने में मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे
का अभिषेक कैसा किया जा सकता है? तथापि पुरुष प्रवर महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य ही करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ्य है। वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मझले भैया की प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ा है। बड़े भैया के बोलने पर मुझे कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवण को मारने का निर्णय लिया तब उसमें मुझे दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आपने ऐसा आदेश दिया जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित कर देने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ्य है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। काकुस्थ, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी है, मैं उसके विरुद्ध कोई दूसरा उत्तर नहीं दूंगा। मानद कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होगा उसका आप नाश करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह अब शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुस्थ, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैद्य, विद्वानों, ऋतुविजों तथा समस्त मंत्रियों को बुलाओ। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ बहुत से राजा ब्राह्मण भी वहां आए। तदनंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो रघुनाथ जी तथा समस्त पूर्ववासियों को हर्ष बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने सकंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया और इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान शोभित हो चुके। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगर के वासियों और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा राजभवन की अन्य राज महिलाओं से मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया गया। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को बड़ा यह निश्चय हो गया कि अब तो लवणासुर मारा गया है। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ, तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुस्थ, पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाला अजन्मा और दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकावर्ण के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए दृश्य हो गए थे। वीर, उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित हो दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य, उत्तम और अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने इस बाण से मधु और कैटभ को दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु, कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्म फल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की थी। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य, उत्तम और महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसके महल में गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जाकर उसने अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रख कर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपनी विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास ना हो और वह नगर में भी ना पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाभाव पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के ललकारोगे, तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा ना करने पर वह अवध्य हो जाएगा।
वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब बातें बता दी हैं, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पढ़ना बड़ा कठिन काम है। शत्रुघ्न को इस प्रकार समझाकर उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुनंदन श्री राम ने पुनः यह बात कही। पुरुष प्रवर ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी, रास्ते में तरह तरह की सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग, विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। रोज ही मनोरंजन के लिए नट और नृत्य भी रहेंगे। पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर जाओ। इस तरह प्राप्त धन सवारियां और अपने साथ रखो। इस सेना का भली भांति पुरुष भरण पोषण किया गया है। यह हर्ष और उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उदंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाली है। नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह जहाँ खड़े होते तथा साथ देते हैं, वहाँ ना तो धन टिक पाता है, ना स्त्री ठहर सकती है और ना ही भाई बंधु ही रह सकते हैं। अतः उन सबको संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए हिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना और इस तरह यात्रा करना जैसे मधुपुत्र लवण को यह संदेह ना हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। पुरुषोत्तम, मैंने जो बताया उसके सिवा उसकी मृत्यु का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, क्योंकि जो भी शूल सहित लवणासुर की दृष्टि पथ में आ जाता है वह अवश्य ही उसके द्वारा मारा जाता है। सौम्य, जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए, उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के विनाश का वही समय है। तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके यहाँ से यात्रा करें, जैसे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वे गंगा जी को पार कर जाएं। शीघ्र पराक्रमी वीर, फिर सारी सेना को वहीं गंगा जी के तट पर ठहर कर तुम धनुष मात्र लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। श्री राम जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाया और इस प्रकार कहा, देखो, मार्ग में जहाँ जहाँ डेरा डालना है उन पड़ावों को निश्चित कर लो। तुम्हें वही निवास करना होगा। जहाँ भी ठहरो, विरोध भाव को मन से निकाल दो और किसी को भी कष्ट न पहुँचे। इस प्रकार सेनापतियों को आज्ञा देकर अपनी विशाल सेना को आगे भेजकर शत्रुघ्न ने कौशल्या, सुमित्रा और केकई को प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया, फिर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण जी की वंदना की। तदनंतर मन को संयम रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ जी को नमस्कार किया। फिर श्री राम जी की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। गजराजों और श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न एक माह तक महाराज श्री राम के पास ही रहे। उसके बाद वहां से प्रस्थान किया। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में एक माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां से मधुवन के मार्ग पर उपस्थित हुए। वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। वह सबसे उत्तम वास स्थान था। वहाँ उन्होंने हाथ जोड़ मुनि श्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ। कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊँगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। जब तक वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया, इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो प्राचीन काल का यज्ञ वैद्य यूप आदि उपकरण दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए हैं। उन भोपाल के वीर सह मित्र सह नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसने 2 राक्षस देखे जो सब ओर बारंबार विचर रहे थे। वे दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को
मारकर खा गए, फिर भी संतुष्ट न हुए, उनके पेट नहीं भरे। सुदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध से भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशायी करके वे पुरुष प्रवर स्वदास निश्चिंत हो गए। उनका अमर जाता रहा और उसे मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब स्वदास देख रहे थे, उसी समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मनी मन घोर संताप किया और स्वदास से इस प्रकार कहा, महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला, इसलिए मैं तुझसे इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्धान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्र सह अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा मित्र सह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते रहे। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चला। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। उस यज्ञ के समाप्ति होने पर पहले के वैर का स्मरण करने वाले वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार बोला, राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की यह कई वही बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त भविष्य तैयार करो और ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके और मेरे गुरुदेव जी उससे संतुष्ट हो सके। महाराज की आज्ञा को सुनते ही रसोइयों के मन में बड़ी घबराहट पैदा हुई। वो सोचने लगा कि आज गुरु जी अभक्ष्य भक्षण में कैसे प्रवृत्त हो गए। यह देख फिर राक्षस ने ही रसोई का वेश बना लिया। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न भविष्य लाया हूँ, यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। नरश्रेष्ठ अपनी पत्नी रानी मयादंती के साथ राजा मित्रसेन ने राक्षस के लाए हुए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। थाली में मानव मांस परोसा गया था। यह जानकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है, अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे। यह सुनकर स्वदास ने भी कुपित होकर हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वे बोली, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोध में जल को नीचे डाल दिया, उससे अपने दोनों पैरों से ही सींच लिया। ऐसा करने पर राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा स्वदाश कल माक्ष पाद चितकबरे पैर वाले हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके वशिष्ठ जी से करा, ब्रह्मर्षि, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा देने के लिए प्रेरित किया था। राजा धीराज मित्र सह की वह बात सुनकर और उस राक्षस की करतूत को जानकर वशिष्ठ ने पुनः उस नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, राजन, मैंने रोष से भरकर जो बात कह दी है उसे व्यर्थ तो नहीं किया जा सकता, परंतु इसे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दे रहा हूँ। राजेंद्र, वह वर इस प्रकार है, यह शाप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा और मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस श्राप का भोग कर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन, उसी राजा कल्पमापाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे आश्रम के समाप्त दिखाई दे रहा है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। महाराज मित्र सह की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तदनंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास आकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने की शुभ और प्रिय समाचार सुनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, तथा महातेजस्वी महर्षि, आप उनकी बाल ग्रह जनित बाधा निवृत्त करने वाली रक्षा करें। कुमारों को यह बात सुनकर महर्षि उस स्थान पर गए। सीता के वे दोनों
पुत्र बाल चंद्रमा के समान सुंदर और देव कुमारों के समान महातेजस्वी थे। वाल्मीकि ने प्रसन्नचित हो सूती का गार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा और उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। महर्षि वाल्मीकि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर उन दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुआ है उसका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा। उसमें जो छोटा है उसका लव से मार्जन करें, उसका नाम लव होगा। इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए ये दोनों बालक क्रमशः कुश और लव नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किए हुए इन्हीं नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। यह सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्रचित हो मुनि के हाथ के रक्षा के साधनभूत उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा उन दोनों बालों का मार्जन और संरक्षण किया। तब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगी। उस समय आधी रात को श्री राम और सीता के नाम गोत्र उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न जी के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता जी के 2 पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी की पर्णशाला में गए और बोले, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी यह वर्षाकालिक श्रावण की रात बाती बात में बीत गई। सवेरा होने पर पूर्वाह्न काल का कार्य संध्या वंदन करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़ मुनि से विदा लेकर पश्चिम दिशा की ओर चले गए। मार्ग में 7 रात बिताकर वे यमुना तट पर जा पहुंचे और वहां पुण्य कीर्ति महर्षियों के आश्रम में रहने लगे। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न ने वहां च्यवन आदि मुनियों के साथ सुंदर कथा वार्ता का कालक्षेप करते हुए निवास किया। इस प्रकार रघुनाथ के प्रमुख महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न वहां एकत्र हुए। च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते हुए उन दिनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। आगे इसमें च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मानधाता के वध का प्रसंग सुनाया जा रहा है। एक दिन रात के समय शत्रुघ्न ने भृगुनंदन महर्षि च्यवन से पूछा, ब्राह्मण लवणासुर में कितना बल है, उसके शूल में कितनी शक्ति है, उस उत्तम शूल के द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया है। महात्मा शत्रुघ्न का यह वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुकुल नंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदन, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकु कुलवंशी राजा मानधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुंह से सुनो। पूर्व काल की बात है। अयोध्यापुरी में युनाशव के पुत्र राजा मानधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी और तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मानधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया तब इंद्र और महामनस्वी देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उसका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा हो देवताओं से वंदित होकर रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके वे स्वर्गलोक पे जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाक शासन इंद्र उन युनाशव पुत्र मानधाता के पास गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तो तुम सारे मत्स्य लोक के राजा भी नहीं हो। समुची पृथ्वी को वश में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो। वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं, स्वारियों सहित यहाँ देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र ने मानधाता से पूछा, देवराज बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना हो रही है। तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है, वो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मानधाता का मुख लज्जा से झुक गया और वो कुछ बोल ना सके। वे नरेश इंद्र से विदा लेकर मुंह लटकाए वहां से चल दी और पुनः इस मर्त्य लोक में आ पहुँचे। उन्होंने अपने हृदय में अमर्ष भर लिया। फिर वे शत्रु दमन मानधाता पुत्र मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और स्वारियों सहित उसकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवण के पास अपना दूत भेजा।
दूत ने वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए और इस तरह कठोर बातें कही कि कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ तब राजा बड़े क्रुद्ध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवणासुर ने हंसकर हाथ से वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मानधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उनके ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और स्वारियों सहित राजा मानधाता को भस्म करके फिर लवणासुर के हाथ में आ गया। इस प्रकार सारी सेना और स्वारियों के साथ राजा मानधाता मारे गए। सौम्य उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बड़ी चढ़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को ना ले तब तक शीघ्रता करने पर तुम निस्संदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवण का सारा बल बता दिया, उसके शूल की भी घोर और असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ इंद्र के पतन से उस शूल के द्वारा राजा मानधाता का विनाश हुआ था। महात्मन, कल सवेरे जब वह शूल लिए बिना ही मांस का ग्रहण करने के लिए निकलेगा तब तुम उसका वध कर डालोगे, इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार कथा कहते और शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात ही बात में बीत गई। तदनंतर निर्मल प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन का संग्रह की इच्छा से प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इस बीच में ही वीर शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझ लिए वहां आया। उस समय शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उनसे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्र धारी मनुष्यों को मैं रोषपूर्वक खा चुका हूँ। जान पड़ता है तेरा काल तेरे सिर पे नाच रहा है। पुरुषोत्तम, आज यह मेरा आहार भी पूरा नहीं है। दुर्मते, तू स्वयं ही मेरे मुख में कैसे आ पड़ा? वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देख पराक्रमी शत्रुघ्न ने नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। रोष के वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमयी किरणें छिटकने लगी। उस समय अत्यंत कुपी हुए शत्रुघ्न ने उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ आज द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र, परम बुद्धिमान श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं काम से भी शत्रुओं का संहार करने वाला ही हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। तू समस्त प्राणियों का शत्रु है, इसलिए आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। उनके ऐसा कहने पर वह राक्षस उन नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसता हुआ सा बोला, दुर्मति, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं ही मुझे मिल गया। खोटी बुद्धि वाले नराधम, रावण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। इतना ही नहीं, उसने रावण के कुल का संहार कर दिया। तथापि मैंने सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर, प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया। जो नराधम भूतकाल में मेरे सामना करने के लिए आए हैं, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया है और मार डाला है। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी। वर्तमान में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथों से मारे गए हैं। दुर्मुदे, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर देता हूँ। तू घड़ी ठहर जा, तब तक मैं अपना अस्त्र लेकर आता हूँ। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अविष्ट है, वैसे ही अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूँ, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर देता है, वह मंदबुद्धि पुरुष कार्य के समान मारा जाता है। अब राक्षस, तू इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर भी भेज देता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोगों का तथा रघुनाथ जी का भी शत्रु है। जय श्री राम।